अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में, वही सेम पॉडकास्ट के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं अनस और खिदर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट इन अ सेंस ज़रूरी है। लोग इस पर थोड़ी लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इस पर ख़ुद एक्सपीरियंस है। इसलिए मेरा अपना ये ख्याल है ज़ाती कि हम लोग इस पर अच्छा एक पॉडकास्ट, एक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि लोगों के काम आएगी आने वाले, उस पर बना सकते हैं। तो टॉपिक वही बिल्कुल सही है कि जो लोग यहाँ नए आते हैं उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सही है, मतलब जो लोग यूएई में आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, यूएई में आ रहे हैं। मैं ये तो स्टार्ट करने से पहले एक बार गुजारिश आप लोगों से कि सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई टॉपिक, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए उससे रेलिवेंट भी आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूएई आने का मतलब प्लान कर रहे हैं, जॉब स्विच करने का भी प्लान कर रहे हैं, जॉब चेंज करने का, या यूएई आना चाहते हैं। हाँ, तो आज की वीडियो ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिक। बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों के पास देखो एक्चुअली बहुत लिमिटेड टाइम होता है, स्पेशली जो लोग प्लान कर रहे हैं आने का और जो लोग विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च हंट करना आते हैं। जो आने का प्लान कर रहे हैं उनके पास अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है, और जो आ गए हैं उनके पास टाइम इतना लिमिटेड है कि वो अगर गलत चीज़ों पे वेस्ट कर दें तो वो 2 महीने का वीज़ा और होता जो है, आने visit वाले visa। भी है उनके पास भी इतना लिमिटेड टाइम होता है। उसके बाद फिर सीखने का टाइम, और जो इतना टाइम गुजर चुका होता है जब तक चीज़ें समझ में आना शुरू होती है बिल्कुल कि वापसी का बन जाता है। फिर आदमी ये होता है यार जो भी है पकड़ लो अभी जॉब। बिल्कुल ऐसी है। जो तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा ऐसा है कि अब व्यूअर की क्लैरिटी के लिए भी और अपनी क्लैरिटी के लिए भी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो वो कैटेगरी जो कि यहाँ पर आना चाह रही है बाहर से, सही है, नौकरी की तलाश में, सही है। और फिर उसके बाद एक वो कैटेगरी जो कि यहाँ पर मौजूद है और वो स्विच करना चाह रहे हैं। ऐसी यही 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ मेनली ये 2 ही टॉपिक्स हैं। यार स्विच और जॉब हंटिंग जो फर्स्ट टाइम भी आया हुआ है सिमिलर ही। हाँ, वही ना, जो आना चाह रहा है उसको फिर हम उसमें जो आना चाह रहा है और जो आ चुका है, ऐसे कर देते हैं। अरे नहीं ना यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन्होंने तो भाई। क्या मेरा मकसद ये है कि भाई एक बंदा है जो पाकिस्तान से यूएई आना चाह रहा है, सही है जी। अब वो आएगा, उसमें फिर कवर ये करा जाएगा कि भाई अगर उसमें फिर हम आपको ये गाइड कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम कोई यार गाइड तो क्या है, लेकिन ऑब्वियसली हम इस मार्केट में बैठे हुए तो थोड़ी सी नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बाकी आप लोग अपनी रिसर्च भी करें। शायद जो वहाँ बैठे हुए उनसे थोड़ा सा बेहतर हो तो वो हम जो शेयर कर लेंगे। एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती है ना वो हमें थोड़ी बेटर पता है। हाँ, क्योंकि हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है ना, लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। बिल्कुल, तो वो उससे बचने के लिए हम लोग बस ये बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और क्या क्या होना चाहिए जिससे एक आपको, बाकी आपकी किस्मत अगर भाई थोड़ी सी इधर उधर है तो कुछ नहीं कर सकते हम भी, लेकिन अगर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसका आप अगर ख्याल रखें तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ सकते हैं, सही है। तो वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो पहले कर लेते हैं कि भाई वो जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, सही है, और वो बेचारे यहाँ पर आना चाह रहे हैं, तो उनको जो है उनका पहला स्टेप जो है वो यूएई अगर कोई आना चाह रहा है जॉब के हवाले से, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने जानने वालों को कॉल करके ये बोलना छोड़ें कि कोई जॉब हो तो बताना। हाँ, भाई जॉब्स होती हैं, लेकिन रेफरेंस भी चलते हैं। वो एक लेकिन है। एक चीज़ ये है कि इतनी बड़ी मार्केट है कि आप अगर खुद से आकर हंट भी करना चाहो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मिल जाती है। एक जॉब सिक्योर करना इतनी बड़ी मार्केट में कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। तो जो लोग इस हादसे में बैठे हुए ना कि हमने यार फला को अपने नेटवर्क में सीवी दे दिए, नहीं भाई, ये नेटवर्किंग वाला उससे 1% हो जाए तो मैं आपको बताऊं, अगर हम 100 लोगों की बात करें ना, तो शायद 1-2 ऐसे हो जिनकी शायद किसी को कहने सुनने से लग जाती हो। हाँ, लेकिन 98% बेचारे जो है ना किसी के लारे लप्पे में बैठे हुए, बिल्कुल ऐसे ही। किसी ने उनको असल में उम्मीद दी। एक मसला ये भी ना, अगर कोई मुझे कह रहा है यार जॉब देखना मेरे लिए कोई हो तो बताना, तो मैं सीवी उससे ले लूंगा, लेकिन अगर मेरी कंपनी में कोई वैकेंसी आएगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना उसके लिए। मतलब जॉब क्रिएट तो नहीं कर सकते हैं, मैं वैकेंसी क्रिएट कर रहा हूँ उसके लिए। बिल्कुल, और वो भी आप अपनी कंपनी में भी जब कर सकते हैं जब आपकी कंपनी में रेपुटेशन, वैल्यू और पोजीशन ऐसी हो, हाँ, कुछ करने हर वाली चीज
सारे हाँ, जो इंडिकेटर्स है वो सही हो तो फिर बात आगे बढ़ सकती रेपुटेशन है। वगैरह सही होनी चाहिए, बाकी वरना आप अपनी कंपनी में भी नहीं कर सकते। हाँ ऐसे ही है। सही है, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो यही है भाई। बिल्कुल। तो भाई किसी के आश्रय में नहीं बैठे पहली सबसे चीज़। पहले। और दूसरी चीज़ क्या भाई, एक मैं बड़ा आपको पॉइंट बताऊं, मुझे यहाँ पर जितना अरसा हो गया आए हुए, और इससे पहले भी, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं वो यहाँ पर हमसे तो काफ़ी पहले, मेरे ख्याल 15 साल हो गए, 2010 या 11 से, 2010 या 11 से यहाँ पर थे। तो उनके टाइम से लेकर आज हमें भी अच्छा खासा टाइम हो गया, आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना कि भाई आ जाओ मार्केट बहुत अच्छी है। अगर आप किसी से बात करेंगे, ये वही लोग हैं जो आपके जानने वाले हैं, जो इधर बैठे हुए होते हैं, आप उनसे बात करते हो और आपको क्या सुनने में मिलता है, भाई मार्केट बहुत ख़राब है यार, मार्केट आजकल बहुत ख़राब है। अच्छा, ये जॉब्स यहाँ कम पर हुई हुई ये हैं और यहाँ लोग नहीं, बहुत आ आप गए हैं। दुनिया भर में किसी भी अपने बाहर के हाँ, रिश्तेदार से इनफैक्ट बात कर पाकिस्तान लें, में भी ये सुनने को मिलता है और दूसरे कि countries कोई में भी ये नहीं ऐसे कहता होता कि है भाई सब। सब कुछ बहुत अच्छा है, आ जाओ आप, आपका सीन हो जाएगा। तो और मैं आपको situation कभी भी इसमें ideal यहाँ नहीं एक होती है। पॉइंट ऐड कर दूं जो कि बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई जो आता है ना और एक कोशिश करता है, 99% केसेस में देखा उसको कुछ ना कुछ हो ही मिल जाता बिल्कुल है ऐसी है। और उसकी जॉब हो जाती है, वो सर्वाइव करता है। भाई बिल्कुल ऐसी बात है। तो यहाँ तो हमने कर दिया मोटिवेट अभी। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई ऐसा कभी, हाँ इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूर है भाई कि हम सीज़न की बात कर सकते हैं क्या। ऑब्वियसली अगर मैं आपको बताऊं तो भाई नवंबर दिसंबर में शायद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती हो, वो इस वजह से, क्योंकि एक लॉजिकल सी बात है कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज़ हैं ना, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता नवंबर दिसंबर से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो हायरिंग कर रही हैं एसएमईज। सही है। जो बड़ी कंपनीज़ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिधर आदमी चाहता है कि यार आइडियली मेरी ऐसी कंपनी में जॉब लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उन कंपनीज, वो कंपनीज आपका टारगेट हैं जो कि सभी का होती हैं। तो भाई नवंबर दिसंबर में होता है क्या है, इनफैक्ट लास्ट जो क्वार्टर होता है उसमें होता है क्या है कि बजट बन रहे होते हैं नेक्स्ट ईयर के, तो मोस्टली हायरिंग्स जो है ना वो फ्रीज हुई हुई होती हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। बजट बन रहे होते हैं, लेकिन लेकिन वो depend उनका करता ईयर एंड टारगेट्स होते हैं, वो उसकी क्लोजिंग्स चल रही वो होती डिपेंड है। करता है, अगर आप सेल्स वगैरह के लिए आ रहे हो तो अगर वो टारगेट कंपनीज के पूरे नहीं है तो वो हायरिंग भी कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बट हाँ, अगर थोड़ी सी UAE की अपॉर्चुनिटी बात- अगर सीजनल एस्पेक्ट से देखा जाए और एक फाइनेंशियल फिस्कल ईयर के हिसाब से आप देखो, तो भाई एक लॉजिकल सी बात है, थोड़ा सा, वो भी इतना कोई नहीं होता कि आप ये कह लो या ये अज्यूम करके बैठ जाओ कि कुछ होगा ये ही भी नहीं। सीजन है ना यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है, हाँ। तो नवंबर दिसंबर सीजन होता है कुछ, हाँ, अब वही वाली बात है। बहुत अब सारे अगर factors इसको हैं। इन डेप्थ अगर आप ले जाएं ना, तो भाई कुछ अब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। अब क्या होगा अगर आप इसको ले जाएं इधर लास्ट क्वार्टर पे, तो अब जैसे जितनी भी टूरिज्म से रिलेटेड कंपनीज हैं, ये सब हैं, जो भी इंडस्ट्रीज है इनफैक्ट, हाँ। जो इंडस्ट्रीज जैसे होटल इंडस्ट्री है, F&B कार रेंटल है, ये सब कार रेंटल, F&B, ये सब टूरिज्म से चलती हैं। बिल्कुल ऐसी है। इनकी वो अभी लोग hiring और बढ़ ज़्यादा जाती है। हायरिंग कर रही होती हैं, मतलब वो पूरे साल कम हायरिंग करेंगी, इस टाइम पे वो ज़्यादा हायरिंग समर्स में यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आता इतना ना, गर्मी बहुत ऐसे ही ज़्यादा है। होती है इस वजह से। ऐसे ही है। तो वो ये सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे वो सही है, इंडस्ट्री टू लेकिन ऐसा इंडस्ट्री भाई वेरी कभी कर भी रहे हैं। नहीं है ऐसा। मैं आपको बताऊं, ऐसा कभी भी नहीं है सिवाय कोविड के। सही, वो पूरी दुनिया में था। सही है, वो ग्लोबली था। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मार्केट ख़राब है। आप जब भी आएँ, हमारे सामने लोग आते हैं, हर सीज़न में लोग आते हैं। सही है, और उनको हर सीज़न में UAE कोई ना कोई जॉब देता है। दे ही देता सही है, बहुत बड़ी मार्केट है, हर तरह की जॉब अवेलेबल है, ब्लू कॉलर से लेकर हाई एंड हायर लेवल पोजीशंस वगैरह बिल्कुल सारी होती हैं। आप आएँ, ऐसा कभी भी नहीं है कि मार्केट ख़राब है। हमेशा कुछ अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो ज़रूर। बस एक इसमें एक फैक्टर एलिमेंट किया है कि अगर आप थोड़े प्रिपेयर्ड आते हैं ना, थोड़ी सी वर्किंग करके आते हैं, तो थोड़ा जल्दी, या तो आपका हाँ, अब ये असल में हमें क्या करना कोई, चाहिए, हाँ। यार देखो, ये जो है ना थोड़ा सा क्लैरिटी रखनी चाहिए। मेरा ये मानना है इस टॉपिक पे जो है ना, हमें क्लैरिटी रखनी चाहिए। अब आओ, ये तो हमने उनको बता दिया कि भाई आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये जो लोग कहते हैं, जो मिथ्स हैं, वो हमने उनको क्लियर कर दिया। अब हमें इस पे आना चाहिए कि भाई अगर आप आ रहे हो तो आपने किस तरह से अपनी प्रिपरेशंस रखनी है, या आपको क्या किस तरह से प्रिपेयर होके आना है। आने से पहले की जो स्टेप्स है ना, कि आपको वीज़ा कितने टाइप के होते हैं, ऐसे ही है। प्लस उसमें आपको कितना मतलब बजट कितना वो है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे वो ही है। कवर करनी चाहिए। कि भाई आपको फाइनेंशियली क्या होना चाहिए। अब क्या उसमें एक्सपेंसेस होते हैं बेसिक। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी फिर वही वाली बात है। कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे लकी, सही है। वो क्या होता है कि उनके जो है वो कोई ख़ास स्टेक नहीं होते, कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती।
सही है। वो क्या होता है, उनके कुछ बड़े जो हैं वो मौजूद हैं ऑलरेडी इस मार्केट में, उन्होंने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी कंप्लीट करी और अब वो बड़े को जो है वो बोल रहे हैं हाँ भाई हमारे चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट हमें भी आना है। प्रोसेस सही कर दो। है, एक है इस तरह की आवाम, सही है। दूसरी आवाम क्या है, जिसकी वहाँ पर फैमिली है, वो उनके लिए ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहा है, मोस्टली वही है, उन्हीं के हाँ, बात करेंगे। हाँ। और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपना अपना करियर ग्रो करने के हाँ, लिए, बिल्कुल। एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी लेने के लिए वो जो है वो इधर आना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब आप पहले ये क्लियर कर दें किस आवाम की बात हो रही है इन दोनों में से? उन्हीं की होगी दोनों जो- की हो रही है। नहीं, दोनों में, क्योंकि जिसके पास सब है उसकी फैमिली हाँ, उसके साथ awareness का भी, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो पर्पस है वीडियो हाँ, बनाने ये का, बात उसमें है। हम लोग को उन्हीं को टारगेट करना चाहिए जिनकी फैमिली इधर है, उनके पास गाइडेंस है ना, उसके पास गाइड ये करने बात वाले हैं, तो हम लोग दूसरे वालों की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ आने की जो वीज़ा की टाइप्स हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, पहले हम वो डिस्कस कर सकते हैं। अब भाई वीज़ा की जो है, इसमें भी लोग जो है वो काफ़ी मिसगाइड होते हैं। सही है कि वीज़ा, जो कोई कहता है कि ये वीज़ा लगवा लो, कोई कहता है वो वीज़ा लगवा लो। भाई कुछ भी नहीं है। अगर आपको यहाँ पर जॉब के लिए आना है तो आपके पास दो ही तरीके हैं। एक है वो थोड़ा कम इफ़ेक्टिव है, दूसरा है वो थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो थोड़ा कम इफ़ेक्टिव है वो क्या है कि आप वहीं से बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करते रहें। सही है। हो सकता है कि अब आपकी किस्मत, उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कोई कंपनी आपको कॉल करे, वो आपसे लैपटॉप पे, सही है, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू ले ले, और अगर आप उसे समझ आ जाए तो वो आपको एक पेपर भेज दे। सही है, जो वीज़ा नहीं होता, सही है, वो सिर्फ आपकी एक एंट्री होती है, एंट्री परमिट होता है। एंट्री परमिट होता है। सही है, वो आपको वो एंट्री परमिट यहाँ से कंपनी जिसने आपको हायर किया है ऑनलाइन इंटरव्यू की बेसिस पे, वो आपको एक एंट्री परमिट भेजेगी। आप वो एंट्री परमिट लेके अपना टिकट बुक करवाएंगे। अपना टिकट बुक करवाने के बाद एयरपोर्ट जाएंगे, एंट्री परमिट दिखाएंगे, टिकट दिखाएंगे, और आप यूएई आ जाएंगे और उस कंपनी में चले उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। सही है, उसके बाद कंपनी आपका वीज़ा प्रोसेस अच्छा, करेगी। उस एंट्री परमिट की जो वैलिडिटी होती है वो 2 मंथ्स होती है। विद इन 2 उसके मंथ्स, हाँ, विद इन 2 मंथ्स कंपनी वीज़ा प्रोसेस वीज़ा करवाती जो है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो प्रोसेस करना होता है। बिल्कुल। लेकिन ये लेस इफेक्टिव जो आपने बोला है, ये लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, तो हम हाँ, डिस्कस कर और रहे हैं सीन इसको। ये है कि ये एक तो हायर जो मैनेजमेंट या ये कह लो मैनेजरियल लेवल पे होती है ये ज़्यादातर चीज़ें, और अच्छी कंपनीज कर रही हैं, ये छोटी कंपनीज ये नहीं कर ऐसे रही, ही, बाहर से आ ऐसे ही रही। है। क्योंकि जो ये- अच्छी कंपनीज हैं उनको कॉम्पिटेंट, हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड वो चाहिए, वो लोग फिर भी कर रहे हैं आउटसाइड कंट्री हायरिंग। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन क्योंकि एक ये भी पॉसिबिलिटी है तो हमें डिस्कस करनी चाहिए। और दूसरा तरीका क्या है, जो कि मैं समझता हूँ वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। सही है, और मतलब 99% या 99.9% लोग यही तरीका अपनाते हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है भाई, कि आप विज़िट वीज़ा लगवा के इधर आइए यूएई और जॉब सर्च करिए। अब उसमें क्या होता है, अब विज़िट वीज़ा कितने टाइप के हैं, वो क्या होता है भाई, अभी विज़िट वीज़ा जो है वो टोटल 3 टाइप के हैं। सही है, इसके अलावा कोई चौथी टाइप अगर आपको बताए तो आप उससे भागिएगा, उससे ज़्यादा बात मत करिएगा। पहली टाइप है 1 महीने का विज़िट वीज़ा, दूसरी टाइप है 2 महीने का विज़िट वीज़ा। पहले 3 महीने का होता था, अब वो 2 महीने का हो गया है। अब कोई 3 महीने का विज़िट वीज़ा नहीं है। सही है, 1 महीने का विज़िट वीज़ा, 2 महीने का विज़िट वीज़ा और 5 साल का मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा। एक जॉब सीकर वीज़ा भी है, वो अभी न्यू में हाँ, कैटेगरी इंट्रोड्यूस शुरू कर कर रहा रहा था है। जॉब सीकर वीज़ा, लेकिन उस वो भी एक काइंड ऑफ विजिट वीज़ा ही है, बट हाँ वो विजिट वीज़ा। और एक स्कैम जो है वो जो फ्रीलांस वीज़ा है भाई, आज़ाद वीज़ा के नाम पे आपको एक कुछ नहीं होता भाई, फ्रीलांस वीज़ा देते हैं, ऐसा कोई वीज़ा नहीं है। कोई वीज़ा आज़ाद नहीं है, वीज़ा कोई बोल के आपको वो पागल बना रहा हो उसकी बातों में मत आइएगा। वो ना ये एक्चुअली काम- करते क्या है, वो पागल कैसे बनाते हैं, वो एक्चुअली बताने का मकसद वो है कि वो आपको एक डमी कंपनी बनाते हैं, एक लाइसेंस लेते हैं, उसमें से वीज़ा निकालते हैं और वो लोगों को भेज देते हैं आज़ाद वीज़ा के नाम पे या फ्रीलांस वीज़ा के नाम पे, जो कि एक्चुअली कोई फ्रीलांस वीज़ा नहीं है। वो आपको सिर्फ आज़ाद वीज़ा के नाम पे बेच रहे हैं। तो उससे बचना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एग्जैक्टली। इस तरह की आपको कोई भी बात कर रहा हो, इस तरह की आपको कोई भी एडवाइस दे रहा हो, इस तरह का आपको कोई भी मशवरा दे रहा हो, उससे बचिएगा, उससे भागिएगा, ये काम मत करिएगा। सही है जी, ये Visit बिल्कुल visa- ऑनेस्ट और एक अर्नेस्ट एडवाइस है आप लोगों के लिए। ये काम मत करिएगा, ऐसा कोई भी वीज़ा नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। सही है जी, और ये कोई सही तरीका नहीं है। ये जो अभी आपको 3 वीज़ा बताए हैं, इसके अलावा एक वो जॉब सीकर, 4 वीज़ा समझ लें आप। 4 वीज़ा समझ लें आप, बस यही वीज़ा होते हैं। इसके अलावा आपने अगर इधर जॉब के लिए आना है तो कोई और 5वां वीज़ा नहीं है। सही है।
अब उसमें क्या है, आप यहाँ आए, लेकिन अब उससे पहले भाई यहाँ आने से अगर आप प्लान कर रहे हैं ना यहाँ पर आना है आपको, तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत से लोग क्या समझते हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमने जो है वो वीज़ा लगवा लिया तो बस अब हो जाएगी जॉब, सही है, अब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हो जाएगी जॉब। ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग समझते हैं कि हमने सीवी बना ली है, सही है, अब हम वहाँ जाएंगे तो बस हो जाएगी जॉब। भाई ऐसा भी नहीं होता। थोड़ी सी आपको, ज़्यादा नहीं, सही है, थोड़ी सी कुछ प्रिपरेशंस करके आना चाहिए, ऐसे ही। सही है, जिसमें आपका क्या हो कि भाई यूएई स्टैंडर्ड्स, मतलब यूएई स्टैंडर्ड्स क्या यार, एक जो इंटरनेशनली जो एक अच्छे स्टैंडर्ड की जो एक सीवी होती है, करिकुलम होता है, आपने वो बनाना है, सही है। दूसरी वो 8-8 10-10 पेजेस ये वो वाली सीवीज़ नहीं बनानी है, सही है। जो कि अभी सीवीज़ एक्सेप्टेबल हैं और अच्छे चल रही हैं, जो फॉर्मेट्स हैं सीवी के, यार एक्चुअली होनी चाहिए एटीएस फ्रेंडली। ATS करेक्ट, मैं उसी वो का होनी आने चाहिए, वाला वो था। फॉर्मेट आपका क्या वो है क्या keywords नहीं है, वो उसमें जो, हाँ हाँ। मैटर नहीं करता। अब बस मसला क्योंकि वो है ना, एटीएस, अब बताओ एटीएस क्या है। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है वो, हाँ, बताओ। उसमें ये होता है भाई, वो मोस्टली हायरिंग जो है वो हायरिंग जो भी एचआर डिपार्टमेंट्स हैं या एचआर कंसल्टेंट्स हैं, वो लोग एटीएस यूज़ कर रहे हैं। एटीएस में आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो लोग मैनुअली बैठ के चेक नहीं करते, वो ज़्यादातर कीवर्ड्स से रिलेटेड जो है वो, वैसे लोगों को पता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। उससे जो है शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह हो रही होती Exactly, है। हाँ। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग की सीवी जो आपकी रेलिवेंट, आपका जो भी जेडी वगैरह है वो, उसमें आपने वो वर्ड्स कीवर्ड्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं और वो सारी प्रॉपर उसकी फॉर्मेटिंग इतनी है कि वो एटीएस फ्रेंडली होनी चाहिए। बाकी बहुत सारे आपको गूगल पे आप जाके देखें, एटीएस जो है स्कोर वो, वहाँ पे आपको आप सीवी अपलोड करें, आपको स्कोर भी पता चल जाएगा कि आपकी सीवी एटीएस फ्रेंडली है या नहीं। तो उससे ये होता है थोड़ा सा शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको इंटरव्यू तक का चांस बढ़ जाता वो है। सर्च उसमें जो है ना आपका नाम आ रहा होता है, क्या सर्च इंजन नहीं भाई वो भाई क्या इसको exactly इसको word सीधे में सीधे short अल्फाज, listing इसको फायदा सर सीधे सीधे अल्फाज में बोलें तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जैसे मैं फाइनेंस में काम करता हूँ, तो अगर आप अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटेंट है ना, तो अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड अकाउंट रिसीवेबल हो गया, अकाउंट सही है, पेबल, IFRS, टैक्सेशन, हाँ, कस्टमर पेमेंट्स हो गई, सही है, अकाउंट रिसीवेबल को लेके चलते हैं, डीएसओ हो गया, सही है, एजिंग रिपोर्ट हो गई। आपने ये सारे कीवर्ड्स जो है ना अपनी सीवी में डालने हैं। यहाँ तो हो गए वीज़ास। अभी हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप जहाँ पहुँच गए, अब उनकी जॉब हंटिंग स्टार्ट हो गई। नहीं मैं उसको थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा। जॉब हंटिंग से पहले आने, देखिए अभी आपने वीज़ा लगवा लिया, अब फ्लाइट लेने से पहले आपको क्या चीज़ें मेक श्योर करनी है कि आपके पास एक्सपेंसेस, क्योंकि लोग अक्सर सवाल जो आता है हम लोग के पास भी वो आता है भाई कितने पैसे लेके आने चाहिए, क्या खर्चे होते हैं, तो उस पर ज़रा नज़र डालें, उस पर थोड़ी रोशनी डालें, सॉरी नज़र डालें नहीं भाई उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है ना आपके पास, अगर आप जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 2 महीने के लिए आ रहे हैं, एक तो पहली बात ये है कि अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं ना, तो आप ये सोच के मत आइएगा कि आप जाएंगे और 15-20 दिन में, 1 महीने में जॉब लग जाएगी। हो सकता है आपकी दूसरे दिन लग जाए भाई, वो आपकी किस्मत। लेकिन आपने प्लान ये करना है कि कम से कम, क्योंकि पहले तो 3 महीने होते तो मैं 3 महीने बोलता, लेकिन अब 3 महीने का है ही नहीं, 2 महीने का वीज़ा है, तो मैं 2 महीने बोलूँगा कि आपने कम से कम भी 2 महीने अपने माइंड में लेके चलने हैं कि आपको 2 महीने तक कुछ नहीं है। एक्चुअली 3 महीने होने चाहिए, क्योंकि जॉब लगती पैसे भी नहीं, वो नहीं होते ना, क्योंकि फिर ये होता है हाँ। यार मेरी मुझे अभी दे दो, सैलरी आएगी तो दूंगा, हाँ, वो वाले नहीं, मैं scenario से जॉब भी लगने बचने। की बात कर रहा हूँ। हाँ जॉब लगने में 2 सही है। महीने, और अगर आप- एक्सपेंसेस हाँ, लेकर आ रहे हो तो भाई मैं आप ये सजेस्ट मत करूँगा सोच 3 के महीने। आइएगा भाई, ये भी बहुत से लोग सोच के आते हैं कि हम जाएंगे और बस अप्लाई करेंगे और 1 हफ्ते में जो है वो 15 दिन में, 20 दिन में हमारी जॉब लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। अब होता अच्छा, क्या यहाँ है- एक चीज़, एक पॉइंट ऐड कर दूँ कि क्या होता है, शुरू में जब अप्लाई करना शुरू करते हैं, पहुँचते हैं 10-15 दिन, उसी में पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, यार कोई कॉल नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, ऐसे। चीज़ें कोई प्रोग्रेस नहीं कर रही, अप्लाई सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आजकल मार्केट। भाई शुरू के 20-25 दिन अगर कोई कॉल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इतना टाइम 15-20 दिन ईजीली लगते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल्स आना, ऐसे। एटलीस्ट फीडबैक आना शुरू होता आप है अगर कुछ। कंसिस्टेंटली, तो भाई 2 महीने का तो आपने, ये तो बात क्लियर हो गई कि आपने 2 महीने का वीज़ा लगवाना है, 1 महीने के वीज़ा पे मत जाइएगा, सही है। 2 महीने का आपको वीज़ा लगवाना है। 2 महीने के वीज़ा की जो कॉस्ट है आज की तारीख में, हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं डेट भी बताता चलूँ साथ साथ, 25 अक्टूबर 2025 को आज की तारीख में 2 महीने का जो वीज़ा है मेरे भाई, वो तकरीबन लग रहा है 650 से
600 से 700 दिरहम आप रख लें, सही है। 100 दिरहम का ये गवर्नमेंट की फीस है, बट कुछ ट्रैवल एजेंट्स वगैरह अपने रख के बता नहीं रहे है। मैं उसी, अगर आप एजेंसी से बनवाएंगे तो 600 से 700 दिरहम में आपको 2 महीने का वीज़ा आप पड़ेगा। उससे अभी रेट से मल्टीप्लाई अक्सर, क्योंकि भाई आप जब जरा बताता हूँ ना मैं लोगों को, तो बताते हैं भाई पाकिस्तान में कितना होगा ये, तो वो अच्छा, भी बता पाकिस्तान दें में कितना होगा एक बार भाई? जरा। पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 45 हज़ार रख लें आप, 45 हज़ार शायद। 78 से मल्टीप्लाई अभी जो आजकल चल रहा है 77 78 से चल रहा है। मल्टीप्लाई कर आप 50,000 रख लें यार, सिंपल। 3-4 हज़ार ऊपर ही रख लें, मसला नहीं है। आप 80 से मल्टीप्लाई करके सिंपल सा देख हाँ, लीजिए, थोड़ा सा ग्रेस रख के। आपका ये लगेगा वीज़ा से जी, सही है, 50,000 का। फिर उसके बाद आपका टिकट आएगा। टिकट अगर आप वो भी सीजन नॉर्मल फ्लाइट से भी आते हैं तो भी आप आराम से अपने पास थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए 1000 दिरहम रख लें, सही है। 75,000 वो भी होगा। हाँ, तो तकरीबन 75,000 वो हो गए, 50,000 ये हो गए, आपके हो गए 1,25,000। ये तो हो गया सीधा सीधा आपका विजिट वीज़ा और ये इसका टिकट का खर्चा, सही यहाँ है। से ट्रैवलिंग का शुरू हो रही है अभी। बिल्कुल। फिर आपको यहाँ पर आने के बाद आपको जहाँ रहना है, सही है। अब उसके आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप उसके पास रह सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको कोई बेड स्पेस या कुछ इस टाइप की कोई जगह लेनी पड़ेगी जहाँ पर आप रह रहे होंगे। उसका पर मंथ आपका तकरीबन 700-800 रख लें, 800 से 900, सही है। स्टार्टिंग 800 से, मतलब वो वाला सीन अब वो है, ये डिपेंड shared- करता है यार, वही वाली बात है। अगर आप किस एरिया में रहना चाह रहे हैं, सही है। अगर आप चले जाएंगे यहाँ पर भी देखें, सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर आपको हर तरह की जो है ना वो ऑप्शंस मिलते हैं, सही है। आप चाहेंगे आप 300-400 दिरहम वाले बेड स्पेस पे भी रह सकते हैं। अगर आप चाहेंगे यार थोड़ा बेहतर हो कुछ हो तो आप 800-900 वाले। लेकिन एक रीजनेबल ऑप्शन जो होता है वो 700 से शुरू होता है। 600 700 से नहीं होता, वो 1000 के ऊपर आता है। नहीं, मतलब शेयर्ड क्योंकि में। हाँ ना, वो एक रूम में जैसे 3-4 सिंगल बेड डले हुए होते हैं ना, रीजनेबल वो लेकिन होता है। जॉब हंटिंग वाले के लिए तो रीजनेबल 700 ही होगा। तो भाई अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियली, थोड़ा अगर आपका बजट थोड़ा ऐसा है तो ऐसा है, फिर आप शेयरिंग बेड स्पेस वगैरह जो होती है वो आप 700 से 800 दिरहम रख लें। अगर आपको बिल्कुल थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, ये सब चाहिए, रूम चाहिए, ये वो, तो आप अपने माइंड में 1500 दिरहम रखो, सही है। उसमें वो पार्टीशन वगैरह, हाँ, पार्टीशन वगैरह शायद मिल जाएगा। वो छोटा सा होता है, मतलब वो कवर का बड़ा वर्जन होता है बस। हाँ, तो वो जो है वो थोड़ी कुशादा कवर। तो वो इस टाइप का सीन है, वो रखें। अगर आप अपने पास लेके चलें, क्योंकि आप 2 महीने का तो आपका विजिट है, 2 महीने में आपकी जॉब लगती है, तीसरे महीने में आपकी सैलरी आएगी, तो आपके पास मेरे हिसाब से तकरीबन 3 महीने छोड़े 4 महीने का बैकअप रख लें अपने पास, सही है। 1 महीने का थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलें। हो सकता है सैलरी डिले हो जाए, हो सकता है कुछ और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप 3 की जगह 4 महीने का अपने पास रखें। तो आपके पास 1000 ऑन एन एवरेज 1000 लेके चलें बेड स्पेस, तो आपके पास 4000 होने चाहिए भाई तकरीबन अपने रहने के लिए, सही है। और अगर मैं बात करूं खाने पीने की, तो खाने पीने यार 1 महीने में मेरा ख्याल है, अगर आप क्योंकि आप बाहर का ही खाते हैं या आप घर में पका रहे हैं, सही है, तो उससे अब डिपेंड करता है। आप अगर आप हाँ, बाहर से ये एक्चुअली नॉर्मली लोग घर में मंगा रहे होते हैं जब जॉब हंटिंग के लिए आते हैं ना, तो वो बाहर का, क्योंकि महंगा भी हो रहा होता है उनके लिए, और वो घर में फारिग भी होते हैं, उनके पास कुछ करने को भी नहीं होता। सुबह जॉब अप्लाई कर ली और ये वो करके, तो शाम में वो अक्सर कुकिंग कर ही रहे होते हैं। तो ग्रोसरी का उनका मंथली कितना आ जाएगा एक सिंगल बंदे का? ग्रोसरी का मेरा ख्याल है यार, जो अभी चल रही है मार्केट, मेरा ख्याल है कुछ 500 से 600 तो आना चाहिए एक बंदे। नहीं, पर हेड तो नहीं आएगा शायद। नहीं, एक बंदे का इतना नहीं आएगा, 300-400 महीने का बोल और रहा वो हूँ कोई यार। वो इतना वो वाला सीन भी नहीं होता। वो नहीं होता, वो हो जाता है मैनेज, मतलब हाँ वो। हाँ, अगर आप वैसे करना नहीं, चाह रहे हैं तो क्योंकि शायद। अब वो मतलब वो पास्ते थोड़ी बनाएगा कि पास्ता और ये बना रहा हूँ, और चाइनीज daily वगैरह थोड़ी यानी- बनाता है वो। अबे लेकिन 3-4 महीने यार कुछ तो दिल चाहेगा आदमी का एक चिकन का। तो वो बाहर जाके खाएगा ना, वो खाता रहेगा। मतलब कुकिंग, एक तो जब परदेश आते हो तो आपको कुकिंग भी तो हाँ, नहीं ये आती। वाली बात भी तो चले। कितना 400 300-400 तक आएगा, 400 तक का रख लो अगर 300 से 400। चले आप 400 रख लें भाई। 400 की आप उसमें ये होगा कि ऑयल वॉयल लिया होगे आप, एग लिया होगे, बटर मिल्क ब्रेड ये वो करके 400 तक, 300 से 400 तक। 400 भाई आप अपनी ग्रोसरी लेके चलें तो 4 महीने की हो गई 8-8 1600, सही है। 4000 रहने के लिए एक डिसेंट जगह पर, 4000 रहने के लिए, 1600 आपकी खाने पीने के लिए। फिर उसके बाद अब जो ट्रैवलिंग वगैरह के लिए आप महीने के तकरीबन, यार वो पास कितने का बनता है मेट्रो का? अगर ऑल जोन आता था 350 का, जब मैं यूएई आया था उस टाइम पे 350 दिरहम का मंथली आता था। बल्कि आप ऑल ऑल जोन जोन यार उस टाइम पे, क्योंकि इतना जाना नहीं हाँ, होता, उस टाइम पे all zone से नॉर्मली बंदा बेहतर है। इंटरव्यूज के लिए जा रहा होता है, या थोड़ा बहुत ये घूमने फिरने बुर्ज खलीफा चली गया ये बीच बीच, तो आप 200 दिरहम रख लें यार। हाँ, 200 ट्रैवलिंग भी का I think- प्लस जो आप थोड़ा घूम रहे फिर रहे, कभी कहीं खा लिया। थोड़ा तो बाहर हाँ, निकलेगा ना हाँ, आदमी यार। क्योंकि 200 के 4 हिसाब से 800 वो हो गया 4 महीने का। 800 हो गया, टोटल करते रहना भाई। 5600 5600 के बाद 800 6400
6,400 पे पहुंच गए हम, सही है। उसके बाद वीज़ा टिकट कितना था? 1,25,000। नहीं, 600 दरम का हमने वीज़ा लगाया था, 700 700 दरम का वीज़ा और 1,1700। हाँ 6,000, अभी हम 6,400 पे थे, सही है, तो 7,100, 8,100। सही है, 8,100 सही है। अब उसके बाद इसमें आपको आपकी भाई बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो गई, खाना बेसिक पीना। नेसेसिटीज पूरी हो गई हैं, खाना पीना पूरा हो गया, टिकट वीज़ा हो गया। हाँ, अब जो आगे जो भी खर्चा है, आगे जो भी खर्चा है वो आपकी अय्याशियों का है। मतलब वो आपके ऊपर है, करना चाहते हैं हाँ, नहीं करना चाहते आप करना चाह वो रहे हैं आपका करिए, ऑप्शन नहीं है करना मतलब। चाह रहे हैं नहीं करिए। टोटल आपका तकरीबन कितना हुआ? 8,100। हाँ, 8,000 रख लें। 8,000 रख लें, सही है। थोड़ा हमने क्योंकि वैसे भी एक दो चीज़ों में थोड़ा सा बढ़ा के ही रखा है, तो आप 8,000 रख लें, सही है। अब इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं। हमने बेड स्पेस 1,000 का लगाया भाई, आपको इधर इस तरह के भी एरियाज हैं जहाँ पे आपको 400-500 का भी मिल जाएगा, सही है। हमने ग्रोसरी ज़्यादा लगाई है। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो दोपहर में चने खा लेते हैं। हाँ और ऐसा नहीं, वो कोई गरीब नहीं था, मजाक नहीं उड़ा रहे, वो गरीब नहीं था। वो बंदा जॉब पे था, अच्छी जॉब थी, वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था उन्हें। वो शूम आदमी थे, उनसे पैसे नहीं निकलते थे, साफ साफ बात ये है। और सही है। उनको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था, उनकी ट्रैवलिंग वगैरह कुछ नहीं थी, फ्यूल कंपनी प्रोवाइडेड था। वो वेट करते थे कि कोई और खाना बना रहा है तो फिर जैसे ही वो बना ले तो मैं उठूं ताकि मैं उसके साथ खा लूं। तो इस तरह की भी तो वो आपके ऊपर है, मतलब वही वाली बिल्कुल वो तो आप खैर कहने का मतलब ये है कि आप 8,000 से कम करके इसको और भी कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है अगर आप आपके मैनेज करना ऊपर। चाहें। लेकिन अगर आपको थोड़ा एक डिसेंट अपना एक्सपीरियंस चाहिए, ये डिसेंट और कह ये रहा हूं 4 भाई महीने मैं। का बैकअप है। हाँ ये 4 महीने का बैकअप है और ये मैं डिसेंट सेटअप कह रहा हूँ। आप ये नहीं समझिएगा कि ये बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, एक एवरेज सा गुजारा हो जाएगा। फिर आप 3-4 महीने में आपको खुद ही समझ आ जाती हैं चीज़ें, आप अपने हिसाब से फिर कर सकते हो बिल्कुल ऐसे कि आपको और बढ़ाना है या कम करना है खर्चा। वो दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप पूरा रूम ले लो तो वो आपको बिल्कुल ऐसे ही। ये है 4 महीने का, सही है। क्योंकि हमने इसमें क्या एज्यूम किया है कि आपकी दूसरे महीने में जॉब लगती है और तीसरे महीने के बाद आपकी सैलरी आती है, सही है। तो आप 3 महीने का भी रख सकते हैं, सही है। हमने क्योंकि ब्रेकअप भी दे दिया है, लेकिन हमारी एडवाइस ये है कि आप तकरीबन 4 महीने का अपने पास बैकअप रखें ताकि आप टेंशन फ्री रहें इनकेस कोई सैलरी लेट होती है, कुछ होता है। तो भाई ये वाला सीन है। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो करें। नहीं, आई थिंक ये हमारे यहाँ पूरा हो गया है। हमें जॉब हंटिंग की तरफ चलना चाहिए। अच्छा, इधर मेरा एक मशवरा होगा, जॉब क्योंकि अभी हमने कॉस्ट वगैरह ये सब चीज़ें तफसील में डिस्कस कर ली हैं, तो जॉब हंटिंग जो टॉपिक है उसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं, जो कि उसको एक सेपरेट टॉपिक डिफरेंट टॉपिक हाँ, बना ये लेते भी हो हैं। सकता है क्योंकि यार पॉइंट सिर्फ इतना सही है। ये जो टॉपिक है ना, मेरा ख्याल है इस पे जो है ना बहुत सारी कंफ्यूजन, मिथ्स और पता नहीं क्या क्या कहना चाहिए, लोग बहुत मिसगाइडेड हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म से कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि यार जितना अच्छा मशवरे और जितनी अच्छी सजेशंस और जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जा सकती है वो चले जाए, चाहे थोड़ा डिटेल में हो जाए, बिल्कुल ऐसे उसका प्रॉब्लम नहीं है। ताकि भाई वो वाली बात नहीं है कि 100 लोग जो हैं वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे, अगर कोई एक भी हमारी वीडियो से अगर किसी का मुफीद हो गया तो भला हमारा कुछ अच्छा हो रहा है तो वो बिल्कुल। बेहतर है। तो फिर ये जो हमारा दूसरी जॉब हंटिंग की वीडियो होगी वो चंद ही घंटों में दोबारा अपलोड करेंगे हम लोग, अपलोड करेंगे और उसको फिर तफसीली एक तरह जॉब से हंटिंग से रिलेटेड जितने भी लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब एड्रेस करेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।